दोस्तों, दुनिया के हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि हर रोज नई खबरें और नए फैसले सामने आ रहे हैं। सियासत हो या मईशत, सफारतकारी हो, आलमी ताल्लुकात, सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे वक्त में एक आम इंसान के लिए ये समझना आसान नहीं रहता कि असल हकीकत क्या है और दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन कुछ निशानियां ऐसी हैं जो वाजे कर रही हैं कि ताकतवर कुव्वतें अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने में मसरूफ हैं। अगर बात की जाए ग्रेट इजराइल के मंसूबे की, तो ये कोई नई बात नहीं है। बरसों से इस पर काम हो रहा है और वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ वाकयात और मुलाकातें इस बड़े एजेंडे का हिस्सा दिखाई देती हैं। हालिया दिनों में अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात एक नए फेज में दाखिल हो चुके हैं और कई मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन मुलाकातों में शामिल किया जा रहा है। ये वही ममालिक हैं जिनकी आवाम इजराइल को कभी तस्लीम करने के लिए तैयार भी नहीं थी, मगर आलमी दबाव और मुआशी मजबूरियों ने उनके हुक्मरानों को ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर दिया जिन पर कल तक सोचना भी इम्पॉसिबल था। पाकिस्तान का नाम भी उन मुज़ाकरात के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। अगरचे अवामी सतह पर इसकी शदीद मुखालिफत जारी है, लेकिन आलमी सियासत में बसा औकात अवामी फैसले ख्वाहिशात को बालाए ताक रख के किए जाते हैं। सवाल यह है, आखिर क्यों इस वक्त इतनी सरगर्मियां इजराइल के गिर्द घूम रही हैं? इसका मकसद सिर्फ एक है कि मशरिक वस्ता में ताकत का तवाजुन इजराइल के हक में कायम करना है और इस खित्ते को उसके असर व रसूख के ताबे बना देना है। और ये हकीकत भी समझने की है कि इजराइल के पीछे सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि पूरा आलमी निज़ाम खड़ा हुआ है। बड़ी ताकतें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और आलमी मीडिया सब मिलकर इस बयानियों को मजबूत कर रहे हैं कि इजराइल को खित्ते की मरकजी कुव्वत के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाए। कुछ ममालिक ने इसको तस्लीम भी कर लिया है और मजीद ममालिक को तैयार किया जा रहा है। हमें यह सोचना होगा, अगर ग्रेट इजराइल का मंसूबा हकीकत में शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसका बराह रास्त इम्पैक्ट सिर्फ फ़लस्तीन पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे आलम इस्लाम पर पड़ेगा। ये मामला सिर्फ सरहदों का नहीं है बल्कि वसाइल, मजहबी शनाख्त और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का है। आज जो एग्रीमेंट पर्दे के पीछे हो रहे हैं, कल वो हमारी नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। दोस्तों, ये वक्त है हम अपनी आंखें खोलें, हालात को सिर्फ खबरों की सतह पर ना देखें बल्कि उनके पीछे छुपे मकासद को समझने की कोशिश करें। हर मुलाकात, हर मुआहिदा और हर दस्तखत किसी न किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा होते हैं। हमें ये मानना होगा कि दुनिया के नक्शे बदलने जा रहे हैं और अगर हमने अपनी सोच और अमल को वक्त के मुताबिक ना ढाला तो तारीख हमें पीछे छोड़ देगी। और ये सच है कि ग्रेट इजराइल का मंसूबा तेजी से अपनी तकमील की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आवाम की आवाज़ और उम्मत की बेदारी अभी भी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमने शऊर के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा की तो कोई ताकत हमें अपने तशख़्ख़ुस और अपने हक से महरूम नहीं कर सकती। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि नज़रियात और शऊर की है और फैसला आने वाली नस्लों के हाथ में होगा कि उन्होंने गुलामी कबूल की या इज्जत के साथ खड़ा होना सीखा। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।